छोटे छोटे बच्चों को मैथ का पता नहीं पड़ता। हिम्मत से काम लीजिए, क्योंकि जब हम लोग गलत व्यक्ति से घबराते हैं उसका तो साहस बढ़ता है। पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लो भैया, बीजेपी को फिर याद आ गया हिंदू मुस्लिम, राम रमजान, शमशान और कब्रिस्तान सहित कैराना। वैसे याद तो आना ही था, क्योंकि मौका जो चुनाव का है। 5 साल बीत गए गाय गोबर और राम रहीम करने में, इसलिए तो बाबा ने कोई काम नहीं किया। ऐसे में अब सत्ता पानी है तो महाराज को पलायन और हिंदू मुस्लिम तो करना ही है। यूपी में महाराज को 5 साल होने वाले और बाबा ने इस कार्यकाल में सिर्फ घंटा बजाना, विपक्ष के काम का दोबारा फीता काटना और शिलान्यास का शिलान्यास करना, और तो और बाबा ने खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू होना ही किया है। ऐसे में 2022 में लोगों के बीच कैसे जाया जाए और वोटों को अपने तरफ कैसे किया जाए, ये बीजेपी के विधायक सोच विचार कर ही रह गए थे कि महाराज ने एक बार फिर अपनी पुरानी चाल चलते हुए हिंदू मुस्लिम और पलायन का राग अलापने लगे। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है, और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। सरकार की वर्तमान में हमारी सरकार की जब 2017 में आने के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जब सरकार ने कार्रवाई शुरू की, वे सभी परिवार अपने को सुरक्षित महसूस किए वापस आए हैं, और आज उन सभी लोगों से ही मैंने यहां पर मुलाकात की। चुनाव से ठीक पहले ऐसा करना कोई पहली बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी के डीएनए में ही वही है, क्योंकि उसकी पैदाइश ही हिंदू और मुस्लिमों को वोट बांटकर अपनी राजनीति चमकाने से हुई है। लेकिन आज हम आपको याद दिलाएंगे 2017 में चुनाव की, क्योंकि सपा का कार्यकाल 2017 में खत्म हुआ था, तो वो चुनावी मैदान में अपने काम गिनाकर लोगों से वोट मांग रही थी। वहीं इस समय बीजेपी अपने कार्यकाल को खत्म कर रही है, लेकिन उसके पास पहले की तरह हिंदू मुस्लिम पलायन जैसे खिसी पिटी कैसेट है जो इन्हीं सब चीजों पर अटक रही है। 2017 के यूपी चुनाव में अखिलेश यादव आगरा एक्सप्रेसवे, डायल 100, 18 लाख लैपटॉप वितरण, पार्कों का सौंदर्यीकरण, 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज, महिलाओं के लिए 1090, कन्या विद्याधन, बेरोजगारों के लिए भत्ता सहित युवाओं को नौकरी जैसे तमाम कामों को लेकर जनता के बीच गए थे। इतने कामों के बावजूद यूपी की सत्ता बदलती है और महाराज योगी मुख्यमंत्री बनते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने मैनिफेस्टो में किसानों के आय दुगनी करने, युवाओं को नौकरी देने और गरीब मजदूरों का हाथ मजबूत करने आदि कई वादे किए, लेकिन उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि किसान सड़कों पर अपनी लड़ाई तकरीबन 1 साल से लड़ रहा है, युवा नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं और महंगाई ने गरीब मजदूरों का जीना मुश्किल कर दिया है। वहीं कोरोना काल में गंगा में तैरती लाशें, शमशान में जलती आगें और कब्रिस्तान में दफन होती बॉडी महाराज योगी आदित्यनाथ के खोखले वादों और दावों की पोल खोल कर रखती है। इसलिए तो चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के नेताओं और बाबा योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर हिंदू मुस्लिम और कैराना पलायन याद आ गया। तभी तो आज महाराज ने पलायन किए हुए परिवार वालों से मुलाकात की और अखिलेश यादव पर हमला बोला। लेकिन बाबा ये भूल गए कि जनता इस बार होशियार हो चुकी है और इन बेफजूलों के बातों में नहीं आने वाली है, क्योंकि योगी के कार्यकाल की सच्चाई पूरी यूपी जान चुकी है।